नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात की आपसे डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए सुटेबल रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं। एसेट एलोकेशन के हिसाब से हर इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट, हाइब्रिड सभी तरह के फंड्स को इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन जब मैं बात कर रहा था सीनियर सिटीजन्स के लिए सुटेबल फंड्स की, तो मैंने ज्यादा यह देखा कि जिनमें रिस्क कम रहेगा, भले ही रिटर्न्स बहुत अट्रैक्टिव ना रह पाए। लेकिन अब इस वीडियो में बात करूंगा यंग इन्वेस्टर्स के लिए कौन से डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स सुटेबल रहेंगे। इससे पहले कि इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, एक बार आपको फिर याद दिला दूं, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों, यंग इन्वेस्टर्स को मेरी सलाह यह होती है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेकर यदि एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलने की उम्मीद हो तो उसको एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। रिस्क का मतलब ऐसा नहीं है कि अपना पैसा डूब जाए, लेकिन क्या होता है कि कुछ इस तरह की स्कीम्स होती हैं जहां पर थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है लेकिन वहां पर रिटर्न्स भी अधिक मिलने की संभावना होती है। अब ऐसे में डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि जैसा मैंने पिछले वीडियो में पूरी चर्चा की कि यहां पर क्रेडिट रिस्क होता है, यहां पर इंटरेस्ट रेट चेंज होने का फर्क आपके रिटर्न्स पर पड़ता है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यहां पर कुछ फंड्स की आपको सलाह दूंगा। आज मैं आपको सजेस्ट करूंगा 3 स्कीम्स। पहली स्कीम है IDFC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, जिसको हम गिल्ड फंड भी बोलते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि ये स्कीम गवर्नमेंट को लोन देती है, तो यहां पर क्रेडिट रिस्क बहुत कम हो जाता है और सेबी की जो कैटेगराइजेशन ऑफ स्कीम्स है उसके अनुसार 80% एलोकेशन जो होता है किसी भी GSEC फंड का, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है। और यदि आप IDFC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इस स्कीम का एलोकेशन मेजरली सॉवरेन रेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही है। तो सॉवरेन का मतलब है कि गवर्नमेंट की गारंटी है, तो यहां पर क्रेडिट रिस्क आपका नहीं है। यहां पर रिस्क जो होता है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट का रिस्क है। यदि इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो उसका फर्क इसके रिटर्न पर पड़ेगा। तो यदि आप लंबी अवधि के लिए डेट फंड में निवेश कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको इस IDFC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दूंगा। दूसरी स्कीम मैं आपको सजेस्ट करूंगा ICICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड। अब क्योंकि ये क्रेडिट रिस्क फंड है तो अगेन सेबी के गाइडलाइन के अनुसार 65% एलोकेशन आपका टॉप रेटेड डेट पेपर से नीचे वाले जो पेपर है, यानी कि AA या उससे नीचे वाले जो डेट पेपर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और ICICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड का अगर पोर्टफोलियो देखें तो इसमें मेजरली AA रेटेड या फिर उससे नीचे वाले जो पेपर्स हैं वो आपको डेट पेपर देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली यहां पर रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, लेकिन क्योंकि जब लोन कम क्रेडिट वर्दीनेस कंपनीज को दिया जाता है तो वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा अर्न होता है, तो यहां पर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद यहां पर आप रख सकते हैं। जैसे आप यंग हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो इस तरह की स्कीम को भी आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरी स्कीम मैं आपको सजेस्ट करूंगा आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। क्रेडिट रिस्क फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड दोनों ही फंड्स कॉर्पोरेट को लोन देते हैं, लेकिन जो क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं वहां पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो AA या उससे नीचे वाले जो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट होता है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स का मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट टॉप रेटेड बॉन्ड्स या डिबेंचर में होगा। तो यहां पर यदि आप आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का पोर्टफोलियो देखें तो यहां पर सॉवरेन रेटेड और AAA रेटेड डेट पेपर्स में मेजर इन्वेस्टमेंट है।
तो ये भी एक अच्छी स्कीम है, ये आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। तो 3 स्कीम मैंने आपको सजेस्ट की, ये तीनों डिफरेंट कैटेगरीज की हैं। यदि आप लंबे समय के लिए डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये स्कीम्स आपके लिए सुटेबल रहेंगी। रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, किसी भी म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको यहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, तो अगर हम पोस्ट टैक्स रिटर्न्स की बात करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले में थोड़े बेहतर रिटर्न एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और समय समय पर इंटरेस्ट रेट जब चेंज होता है उसका फर्क म्यूचुअल फंड पर पड़ता है। और यहां पर हमने देखा कि लास्ट 1 ईयर में डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ने काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए। अगले 1 साल में शायद ऐसे रिटर्न ना मिल पाए, लेकिन जैसे मैंने बोला कि एसेट एलोकेशन के हिसाब से आपको डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। तो लंबे समय में जब जब रेट कट होंगे उसका फायदा आपको मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.